तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो दिस इज इवनिंग और आप सब कहेंगे सर गुड मॉर्निंग से क्यों विश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग इज ऑलवेज एनर्जेटिक। देखो, जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग मॉर्निंग में भी इन ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में जो बैठे हैं आज भी, अगर ऑनलाइन वालों को कोई भी प्रॉब्लम होता है आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। और ऑफलाइन में जो बैठे हैं यहाँ पे, मुझे लगा कि ऑनलाइन तो लेनी है क्लास। अगर कोई नज़दीक से है, मेरे शहर से है, आसपास से है, तो वो उसको ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी पूछ सकते हैं, बट ऑफलाइन में किसी को ऐसे फील होगा कि फिर मैं तो सिंपल कैमरा में देख रहा हूँ, और ऑनलाइन वालों को ऐसे फील होगा कि आप इससे बात करें। बट विल कीप टॉकिंग। कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, सो कीप आस्किंग मी, मुझसे पूछते रहना। सबसे पहले तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि मेरी आवाज आ रही है, फिर हम कंटिन्यू करें। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यस, चलो डन, ग्रेट। तो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत सारे लोग बहुत बार डरते हैं। आज से ये डर खत्म हो जाए। इंग्लिश को हमने एक सब्जेक्ट की तरह नहीं सीखना। अभी तक पता है प्रॉब्लम क्या है? हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट सीखते हैं। आज से हमको इंग्लिश सीखनी है एक लैंग्वेज की तरह। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रामर का आना बहुत जरूरी है इंग्लिश आने के लिए। ग्रामर क्यों आनी चाहिए? जरूरत ही नहीं है ग्रामर की। सिर्फ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताना आना चाहिए कि अब बात प्रेजेंट में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो, बस यही। अदरवाइज कोई ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली अगर लैंग्वेज की बात करें। क्योंकि जब आप हिंदी बोलने लगे, तो क्या आपने उस समय ग्रामर सीखी थी? नहीं। मेरी बिटिया 2.25 साल की है, स्कूल जाती है, और लगभग 8 या 9 महीने हो गए वो बोलती भी है। लगभग 8-9 महीने हो गए वो बोलती है। जब 1 साल की थी तो बोलना शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत, अब पूरा सेंटेंस बोल लेती है। तो लगभग 1 साल में मान सकता हूँ कि वो बोल रही है। प्ले स्कूल में जाती है, खेलने के लिए जाती है, जाते हुए सिर्फ 10 दिन हुए उसको जाते हुए, बट हिंदी बहुत अच्छी बोलती है। इसका मतलब कोई ग्रामर नहीं सीखी उसने। तो इंग्लिश के लिए भी ग्रामर नहीं सीखनी, ये बात याद रखना। अग्री? ग्रामर नहीं सीखोगे, अग्री? एक आप मुझसे वादा करोगे कि आप सब हर रोज, हर रोज जो मैं सिखा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करो। जो मैं सिखा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करोगे? वादा करते हो? अगर ये वादा आप मुझसे करते हो कि जो मैं सिखा रहा हूं आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब मैं गारंटी लेता हूं आज से अगले 3 महीने तक जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग में, आप जीरो से शुरू कर रहे हो, हीरो बनाना मेरी गारंटी। कुछ ऐसे नेटिव लैंग्वेज में बोलने वाले सेंटेंसेस, इडियम्स, फ्रेजेस आपको घोल के पिला दूंगा, सिर्फ आपको उसका यूज कर। ये बात तो आप भी जानते हैं। अगर घर में गाड़ी है, यूज नहीं करोगे तो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही लैंग्वेज है, मैंने सिखा दिया, उसको यूज नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। धक्का लगाने से भी नहीं चलेगी, आपको यूज करना पड़ेगा। प्रॉमिस कर दो, ये हम शपथ ले लेते हैं कि आप करोगे ही करोगे। ब्यूटीफुल चीज ये है कि सेशन लाइव है। लाइव में बहुत सारे डाउट्स जो आपके होंगे वो साथ साथ चलेंगे। ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठ जाओ कि आसपास वाला कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपको मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर, बिना बोले आएगी नहीं, और मैं बुलवाने की प्रैक्टिस आपको करवाता रहूं। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, उसके बाद करेंगे हम कंटिन्यू। पहले एक कुछ बेसिक चीजों पे आ जाता हूं मैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिक चीजें क्या है? बहुत बार लोग वर्ब में डाउट में रहते हैं कि वर्ब क्या चीज होती है, हमें मेन मेन किन सेंटेंसेस की जरूरत है। सबसे पहले बता रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है। अगर मुझे साथ साथ नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगी। कोई भी काम होता है, कोई भी चीज हम बोलते हैं, तो उसमें कोई ना कोई काम करने वाला होता है। काम करने वाला होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी काम कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी काम कर रहे हो। मतलब आप और मैं क्या हो गए? डूअर हो गए। क्या हो गए? डूअर हो गए। डूअर मतलब काम करने वाले हो गए। डूअर। मैं आप और मैं क्या हो गए? डूअर हो गए। इस डूअर को, वैसे तो हर सेंटेंस में जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, बट अब के लिए समझ लेना, ज्यादातर
सब्जेक्ट डूअर ही होगा। जो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इतना समझना, काम को करने के लिए, करने वाले के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा बारी बारी, सब्जेक्ट। ये काम करने वाला सब्जेक्ट कहीं और जगह भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है आप किसी को कहो कि सब्जेक्ट लगेगा, वो कहेगा भाई सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, हमेशा नहीं होता। बट समझने के लिए आप यही समझो कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डूअर है। डूअर को हिंदी में क्या कहेंगे, करता है। मतलब काम करने वाला क्या हो गया, कोई भी काम होगा, आप कह रहे हो कि राजू स्कूल जा रहा है, तो राजू वहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर होता है एक ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके बिना सेंटेंस को बोला जा सकता है। मैं कह रहा हूं राजू स्कूल जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है। स्कूल के बिना भी तो सेंटेंस बोल सकता हूं ना, राजू जा रहा है। मैं क्या बोला, स्कूल के बिना सेंटेंस बोला, राजू जा रहा है, वो सेंटेंस भी बोला जा सकता है। तो वो होता है ऑब्जेक्ट, इसकी हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, नहीं बोलोगे तो काम चल जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, किसी भी सेंटेंस में काम का किया जाना। क्या, काम का किया जाना, जिसको हम कहते हैं वर्ब। राजू स्कूल, राजू और स्कूल तो आ गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जा रहा है, जा रहा है, जाना, जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। ये क्या हो गया, वर्ब होगी। वर्ब को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये बड़ी पेचीदा चीज है। वर्ब, वर्ब हो गया राजू, जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। मतलब कोई भी काम जब होता है, कोई क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसमें वर्ब क्या है, बोलना। बोलना क्या हो गया, इसमें वर्ब हो गया। अब जब हम बात करते हैं ना प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की, भाई बोल रहा हूं प्रेजेंट हो गया, बोला था पास्ट हो गया, बोल रहा था पास्ट हो गया, यहाँ पे हमेशा वर्ब चेंज होती है। वर्ब दिखाती है टाइम जोन को। क्या दिखाती है वर्ब, टाइम को। वर्ब के बिना टाइम का पता नहीं लगता। वर्ब बताएगी ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वर्ब ही दिखाएगी ये चीज। तो इस वर्ब की कुछ फॉर्म होती हैं रूटीन में, तो आप याद करते हो 3 फॉर्म होती है वर्ब की, है ना, नहीं, वर्ब की फॉर्म होती है 5, हम करेंगे 4। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहां तक तो आपने सुना। V1 V2 V3 यहां तक तो आपने सुना ना, इतना तो आपको पता ही है ना। अब आता है V4, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। V4 क्या होता है, जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए, मतलब जब V1 के साथ आईएनजी लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, V4। जब V1 के साथ आईएनजी लग जाएगा तो क्या होगा, V4 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। इतना समझ आ गया, समझ आ गया, इतना समझ आ गया तो साथ साथ बताते रहो, चेक बॉक्स में भी बताते रहो। यू का मतलब है मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा, आपको कोई डाउट डाउट होगा तो भी करता रहूंगा। समझ आ गया, वंडरफुल, लवली। तो अब आगे चलते हैं। इतना समझ आया, तो हमें क्या क्या जरूरत है सेंटेंस बनाने के लिए, पूछूंगा दोबारा से, क्या जरूरत है, एक हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, काम को करने वाले की जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हमें वर्ब की जरूरत है, ये ध्यान रखना, बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बन सकता। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बिना डूअर, बिना कर्ता के सेंटेंस बन जाता है, बिना सब्जेक्ट के बन जाता है, बट अब वर्ब के बिना नहीं बनेगा। क्रिया के बिना कुछ होता ही नहीं। क्रिया के बिना सिर्फ कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं रेडीमेड जो ऐसे बोले जा सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। समझे, वंडरफुल, लवली। चलो, अब कुछ बेसिक चीजें बता दी, आगे भी ये चीजें बताता रहूंगा। अब हम आएंगे हमारे आज के टॉपिक। सब लोग मुझसे वादा कर दो, आप सबको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, क्या, कि आप इंग्लिश बोलोगे। तो वादा करेंगे, हम सब इकट्ठे करेंगे, अपना हाथ को ऐसे बढ़ाओ, आगे प्लेस करते हैं, हिंदी में करेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बोलो मैं वादा करता हूं, आप सब बोलोगे, बोलोगे, मैं वादा करता हूं आज से जो भी सीखूंगा उसको इंग्लिश में बोलूंगा। आज से जो भी इंग्लिश में सीखूंगा वो मैं इंग्लिश में
बोलूंगा। अब हम किसको बोलेंगे? आई प्लेज टू स्पीक इन इंग्लिश टुडे ऑनवर्ड्स। आई विल यूज माई ओन लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश। वंडरफुल, लेट्स गो नाउ। अब चलते हैं आगे। तो वेलकम टू जीरो टू हीरो। इस कोर्स के पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। इसको हमने जीरो टू हीरो का नाम क्यों दिया, वो एक बहुत बड़ी कहानी है। जनरल रूटीन की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। किसकी? जनरल रूटीन की। हर रोज हम बहुत सारे काम करते हैं, हर रोज हम बहुत सारे काम करते हैं, और उसको हम कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं जाता हूं, आता हूं, मैं पीता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं। लिखना कोई भी नहीं, अभी समझ लेना। पहले समझ लेना, नोटबुक पेन भी उठा लेना। मैं बताऊंगा कब लिखना है, तब लिखना, अभी मत लिखो। पहले मेरी बात को समझो। जब हम ये बात करें कि मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, क्या बात कर रहा हूं? काम रूटीन में होता है, काम रूटीन में होता है। जरूरी नहीं है डेली होता हो। मैं कहता हूं मैं नहाता हूं, जरूरी तो ना मैं डेली नहाता हूं। सर्दियां चल रही है, हफ्ते में एक बार नहाता हूं, बट एक जनरल रूटीन। क्या है? जनरल रूटीन है। दूसरी बात समझो। जब कोई काम हमारा यूनिवर्स करती है, नेचर नेचर कोई काम करता है, वो भी तो कहते हैं ना, नेचर एक काम कर रहा है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। सूरज उगता है, सूरज उगता है और अस्त होता है, बारिश होती है। हम क्या कर रहे हैं? एक रूटीन की बात कर रहे हैं। इसको इस तरीके से भी समझना, थोड़ा सा समझो। देखो, जब हम क्या करते हैं, एक रूटीन की बात होती है, ज्यादातर इसके अंदर लास्ट में आ जाता है ता। ता 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 ते ती। अब पहले हिंदी समझना, फिर इंग्लिश समझेंगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश समझनी है। रूल्स के बीच में ज्यादा नहीं फंसना, ग्रामर के बीच में ज्यादा नहीं फंसना। किससे सीखनी है हमने? हिंदी में। हिंदी आती है ना, हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं। मुझे पता है कईयों को इंग्लिश आती होगी। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, रूटीन है, समझ रहे हो? मम्मी खाना बनाती है, रूटीन है मम्मी का खाना। मम्मी खाना बनाती है। मैं चश्मा डालता हूं, मेरा रूटीन है चश्मा डालने का। मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरी इज्जत करते हैं, रूटीन है उनका इज्जत करने का। मेरे दोस्त मेरी इज्जत करते हैं। लोग इंग्लिश सीखते हैं, लोग इंग्लिश सीखते हैं, रूटीन है लोगों का इंग्लिश सीखने का, है ना? हर गर्मियों में मानसून आता है, मानसून आता है मतलब रूटीन है, वो तो आता ही है। जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइम पे है, चेंज भी हो सकता है। मेरे दोस्त हर सुबह नहाते हैं, जरूरी नहीं है डेली नहाते हैं, कई बार नहीं भी नहाते। बात क्या कर रहा हूँ? काम रूटीन में होता है। हिंदी समझ आई? तो ज्यादातर जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, गाना गाता हूँ, इंग्लिश सीखता हूँ, पीएसएल पे क्लास लगाता हूँ, जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लगाता हूँ। किस चीज की बात कर रहा हूँ? काम रूटीन में होता है। और जब हम इसकी बात करेंगे, काम रूटीन में होता है, तो हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। ध्यान से समझना, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और ये वाली हिंदी समझते रहना। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, बादल गरजते हैं, औरतें चुगलियां करती हैं, ये सारी सेम बातें हैं, रूटीन है। औरतें चुगलियां करती हैं, लड़के लड़कियों को घूरते हैं, रूटीन है उनका। लड़के लड़के लड़कियों को घूरते हैं, वो उनका रूटीन है। लड़कियां नाराज हो जाती हैं, रूटीन है। लड़कियां नाराज हो जाती हैं, रूटीन है। पंखा हवा देता है, रूटीन है। जब भी हम रूटीन की बात करेंगे, तो रूल क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? काम को करने वाला, कर्ता। कौन क्या है? सब्जेक्ट काम को करने वाला, कर्ता, प्लस फर्स्ट फॉर्म V1, प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी V1, ये लगेगी ही लगेगी। ये दो चीजें पूरा सेंटेंस बना देती हैं। इसके बाद बचा हुआ सब आ जाता है, इसके बाद बचा हुआ सब आ जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, इसके बाद वो सब आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, ध्यान से समझना। मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं, आई, गो। आगे तो मैं कुछ भी लगा सकता हूं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू जिम, आई गो टू स्विमिंग पूल, आई गो टू रेस्टोरेंट, आई गो मार्केट, कुछ भी लगा सकता हूं। तो आई गो, मैं जाता हूं, कहीं पर भी टू के बाद कुछ भी लगा। याद रखना, जब भी हम टू के बाद कोई जगह का नाम लगाएंगे, तो बीच में लगेगा टू। आई गो टू
स्कूल, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, जगह का नाम लगाया और टू, स्कूल और के बीच में एक टू लगा दिया, याद रखिए। गो के बाद अगर कोई भी जगह का नाम आता है तो हम टू लगाते हैं, मार्केट को छोड़ के। मार्केट आ जाता है, मार्केट और होम दो ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले टू नहीं लगेगा, फिर तो लगेगा आई गो होम, आई गो स्कूल। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मैं हिंदी बोलूंगा, रूल आया समझ? समझ आया तो यू प्रेस कर देना, मैं देख रहा हूँ चाहे आपके कमेंट्स में। समझ आया तो यू प्रेस करना, कमेंट सेक्शन में फटाफट यू प्रेस कर दो, आई अंडरस्टैंड कि यू ऑल अंडरस्टूड। फटाफट यू, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तभी मैं कह रहा था कि ऐसे वातावरण में बैठ जाओ जहां पे बोल पाओ। ट्रैवल कर रहे हो, बस में बैठे हो तो भी बोलो। दोस्तों को बताओ कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगा रहा हूं जो हिंदी से इंग्लिश में सिखाते हैं। आई हैव यूज्ड, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस, इस जनवरी में 20 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए, 20 साल के एक्सपीरियंस को यूज करके इस कोर्स को डेवलप किया है, एंड आई गारंटी स्टार्ट स्पीकिंग बिना ज्यादा एफर्ट्स। सिर्फ फॉलो करना है, 1 घंटा क्लास लगानी है और बताइए टेक्निक को फॉलो करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं आती, यू स्टार्ट स्पीकिंग। चलो अब मैं बोलता हूं, क्या बोलना है, रूटीन वाला सेंटेंस बोलूंगा, सेंटेंस को समझना और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे के लिए क्या आ जाएगा, दे, दे गो टू स्कूल, साथ साथ बोलो, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। मैं नहाता हूं, नहाने के लिए क्या होगा, टेक बाथ, आई टेक शावर, आई टेक बाथ, आई टेक बाथ। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बोलोगे तो बाथ मत लगाओ, शार लगा दो, आई टेक शार। अगर स्टैंडर्ड में बोलोगे तो बाथ मत बोलो, शार लगा दो, साउंड्स बेटर। आई टेक शार, आई टेक बाथ। मैं नहाता हूं, आई टेक शार। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। वे मुझे घूरते हैं, स्टेयर। घूरने का मतलब होता है लड़के घूरते हैं लड़कियों को, आजकल जमाना बदल गया है, गर्ल्स स्टेयर। वे मुझे घूरते हैं, दे स्टेयर। मैंने कहा था मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है। वर्ड आएगा स्टेयर, STARE। स्टेयर होता है घूरना। स्टेयर के बाद मैं साथ साथ बता भी रहा हूं, उस चीज को ध्यान रखना, स्टेयर के बाद लगेगा एट, स्टेयर के बाद क्या लगेगा, एट। दे स्टेयर एट मी, गलत होगा, एट लगाना पड़ेगा। लड़के लड़कियों को घूरते हैं, बॉयज स्टेयर एट गर्ल्स। और लड़कियां लड़कों को घूरती हैं, गर्ल्स स्टेयर एट बॉयज। हम पार्टी करते हैं, हम पार्टी करते हैं, वी। अब इसमें डूअर क्या होगा, वी डू। क्या करते हैं हम, पार्टी, वी डू पार्टी। हम पार्टी करते हैं, वी डू पार्टी। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। वे लिखते हैं, दे राइट। मैं लिखता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। मैं सोचता हूं, आई थिंक। वे सोचते हैं, दे थिंक। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। मैं गुनगुना पानी पीता हूं, अब गुनगुना को क्या कहेंगे, आई टेक ल्यूकवार्म वाटर। मैं वर्ड साथ साथ लिखता रहूंगा ताकि आप भी। ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म क्या होता है, गुनगुना। जैसे आप कहते हो मैं गुनगुने पानी से नहाता हूं, आई टेक बाथ विद ल्यूकवार्म वाटर। मैं गुनगुने पानी से नहाता हूं, आई टेक बाथ। लिखो मत अभी, समझ लो ये यही लिखा हुआ है, मिल जाएगा एंड में भी। आई टेक बाथ विद ल्यूकवार्म वाटर, साथ साथ बोलो, आई टेक बाथ विद ल्यूकवार्म वाटर। हम गरारे करते हैं, रूटीन है ना, हम गरारे करते हैं, वी गार्गल, वी गार्गल। हम गरारे करते हैं, वी गार्गल। औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट, डू लगाना ही नहीं। औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट, विमेन
बैकबाइट, बैकबाइट क्या होता है? चुगली करना। औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट। हम क्लास अटेंड करते हैं, वी अटेंड क्लास, वे क्लास अटेंड करते हैं, दे अटेंड क्लास। हम सीखते हैं, विलान, वे सीखते हैं, दिलान। मैं यहां पर आता हूं, आई कम हेयर, मैं यहां पर आता हूं, आई कम हेयर। वे यहां पर आते हैं, दे कम हेयर। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे साथ? फटाफट बताओ, चैट चैट बॉक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो? पीपल हु आर डूइंग प्रैक्टिस, पी प्रेस कर देना, मुझे पता लग जाएगा यू आर डूइंग प्रैक्टिस। एंटर पी सो दैट आई अंडरस्टैंड यू आर डूइंग प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस इज द किंग, प्रैक्टिस इज द किंग, वो करनी जरूरी है, साथ साथ करते रहो। चलो अभी पता भी लग जाएगा। करो, मैं स्कूल जाता हूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट, मैं स्कूल जाता हूं। फर्स्ट सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। रूल क्या लगाया मैंने? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? आई गो टू स्कूल। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। यहां पे रुक जाओ, एक चीज समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इन लगाएं या एट लगाएं, इन लगाएं या एट लगाएं। यहां पे समझना, ये इन क्यों आया, समझना। होता है ना ये डाउट, बहुत बार ये डाउट होता है कि यहाँ पे इन लगाएं या एट लगाएं। समझ लो, अगर हम किसी छोटे शहर की बात करते हैं, किसकी? एक छोटे शहर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? एट। अगर हम किसी छोटे शहर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? एट। छोटी जगह की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? एट। और बड़ा शहर दिल्ली तो बड़ा है ना, हरियाणा बड़ा है ना, तो हम क्या लगाएंगे? इन। अब इसमें भी एक गड़बड़ होती है, समझो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, समझना। अब मैं बात करता हूँ, मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ, हिसार का, हिसार में रह रहा हूँ, हिसार से क्लास ले रहा हूँ। ये अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई लिव इन हिसार, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। छोटा शहर है तब भी गलत नहीं है। लिव इन किसी भी शहर के साथ लगा दो चलेगा, बट लिव एट बड़े शहर के साथ नहीं लगा। जो एट होता है वो बड़े के साथ नहीं आएगा। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई लिव एट, एक नगर का नाम जवाहर नगर, मैं जवाहर नगर में रहता हूँ, इन हिसार, इन हिसार, मैं जवाहर नगर में रहता हूँ, हिसार में। अब मैंने यहाँ जवाहर नगर, एक नगर का, कॉलोनी का, कम्युनिटी का नाम लिख दिया, तो मैंने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। इस बात को समझो थोड़ा सा, और अगर आप कहो कि सर और ज्यादा एक्सप्लेन कर दो तो और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझना इस बात को। इन और एट, ये कॉमन मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स करते हैं, साथ साथ समझ लेना, हर चीज साथ साथ समझा दूंगा। इन कहाँ लगेगा? जब बिग सिटी की बात हो, बिग सिटी की बात हो। और कहाँ लगेगा इन? जब स्टेट की बात हो। और कहाँ लगेगा इन? जब कंट्री की बात हो। जब लिव के साथ है, ये सारे सारे वर्ड्स हम कर रहे हैं लिव के साथ, ठीक है। जब कंट्री का नाम आ जाए, स्टेट का नाम आ जाए, बिग सिटी आ जाए, तो क्या लगेगा? इन। एट कहाँ लगेगा? जब एक स्मॉल सिटी की बात हो, किसकी? स्मॉल सिटी की बात हो। और एट और कहाँ लगेगा? जब हम किसी कॉलोनी की, कॉलोनी की बात कर, तब एट लगेगा। जैसे अगर मैं लिखूं, आई लिव एट, आई लिव एट शांति नगर, मैं शांति नगर में रहता हूं। मतलब यहाँ पे साफ पता लग रहा है, जो एट मैंने लगा दिया तो इसका मतलब शांति नगर एक कॉलोनी, कम्युनिटी, छोटी जगह है। आई लिव एट शांति नगर इन हिसार, आई लिव एट शांति नगर इन हिसार, ठीक है, करेक्ट है। तो ये इतना सा ध्यान रखो, समझ गए? बारी बारी पूछता रहूंगा आपसे मैं, अंडरस्टूड? समझ गए तो यू प्रेस कर देना, क्योंकि देखो बिना पूछे तो काम चलेगा नहीं, पूछना मजबूरी है, पूछना पड़ेगा तभी हम आगे चले, बिना पूछे कैसे समझो, ठीक है।
समझ गए? चलो आगे चलो। ये तो बैंकिंग की और इंग्लिश कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इन और एट बहुत एक कॉमन चीज है और बहुत एक कॉमन एरर है। बहुत सारे बच्चे इसमें एरर कर देते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं। वे कंप्यूटर चलाते हैं, वे की बात है, वे कंप्यूटर चलाते हैं, दे ऑपरेट कंप्यूटर्स। यहाँ पे वैसे एस आना चाहिए, नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एस आएगा, एस नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा कंप्यूटर्स होता है, कई सारे ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है, इसलिए कंप्यूटर्स। वे कंप्यूटर चलाते हैं, दे ऑपरेट कंप्यूटर। बादल गरजते हैं, क्लाउड्स थंडर। बादल रूटीन है ना, एक यूनिवर्सल चीज है, बादल गरजते हैं, क्लाउड्स थंडर। औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट। औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट। विमेन यहाँ पे प्लूरल की बात कर, विमेन बैकबाइट। समझ आया? दोबारा करते हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। मेरे दोस्त मेरी आलोचना करते हैं, मतलब मेरे दोस्त मुझे मेरी गलतियां निकालते हैं। माई फ्रेंड्स क्रिटिसाइज मी, क्रिटिसाइज, CRITICIZE वाला। तो क्रिटिसाइज, माई फ्रेंड्स क्रिटिसाइज मी, मेरे दोस्त मेरी गलतियां, लिखो मत, मैं लिखवा दूंगा बाद में। मेरे 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 दोस्त मेरी आलोचना करते हैं, माई फ्रेंड्स क्रिटिसाइज मी। मेरे पेरेंट्स मेरी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा के लिए क्या वर्ड होगा? मेरी फ्रेंड्स तो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, बट मेरे पेरेंट्स मेरी प्रशंसा करते हैं। प्रेज, पेरेंट्स क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। माय पेरेंट्स प्रेज मी। फ्रेंड्स क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे पेरेंट्स मेरी प्रशंसा करते हैं, माय माय पेरेंट्स एडमायर मी, माय पेरेंट्स प्रेज मी। और फ्रेंड्स क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट। औरतें चुगलियां करते हैं, विमेन बैकबाइट। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं मार्केट जाता हूं, आई गो मार्केट। मार्केट के साथ मैंने, वैसे तो अभी मैंने बताया था कि आपको क्या लगाना है, गो के बाद अगर किसी जगह का नाम आ जाए तो बीच में टू लगाओगे। बट अगर मार्केट आ जाता है, होम आ जाता है, तो टू नहीं लगाओ। मैंने अभी एक चीज और बताई थी, अपन ग्रामर के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसेंगे, बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। अगर, याद रखना, ध्यान दो, इन केस आपने टू मार्केट के साथ लगा दिया, होम के साथ लगा दिया, तो अपने आप को गलत मत समझना, परफेक्ट है। मैं आपको सही चीजें बताता रहूंगा, बट ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, इनकी, एट की, टू की, अगर ये हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है तो भी काम चलेगा। नोबडी pays this much of the attention. I hope you understand. चलो लेट्स कंटिन्यू। हम इंग्लिश सीखते हैं, विलान इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखते हैं, दिलान इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। बच्चे शरारत करते हैं, चिल्ड्रन मिस्चीव। मिस्चीव होता है शरारत करना, बच्चे शरारत करते हैं, चिल्ड्रन मिस्चीव। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा ध्यान से चलना। अब इसके आगे वाले सेंटेंस देखोगे ना आप, अगर ये आगे वाले सेंटेंस देखोगे, पहले ये देखो, यहाँ पे मैंने यूज किया मैं, वे, बादल। बादल हमेशा क्या होते हैं? क्लाउड्स, प्लूरल होते हैं, बहुवचन में होते हैं। औरतें बहुवचन में। यहाँ पे या तो मैंने आई का यूज किया, दे का यूज किया, क्लाउड्स का यूज किया। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने यूज किया माय पेरेंट्स, प्लूरल है, बहुवचन है। दूसरा मैंने यूज किया यू, आप ये करते हो। मैंने कहीं पर भी आई को छोड़ के एक वचन नहीं लगाया। देखो, आई को छोड़ के एक वचन नहीं लगा। वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है, ये वह क्या हो गया? एक वचन हो गया। मेरी बहन क्या हो गई? एक वचन हो गया। मेरा दोस्त क्या हो गया? एक वचन हो गया। सुनैना क्या हो गई? एक वचन हो गया। किसी का भी नाम हो गया। मेरी मम्मी क्या हो गई? एक वचन हो गया। ध्यान देना इसमें, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता अगर गलती कर भी दो, पर फिर भी ध्यान दो, जब हमने वह, मेरी बहन, मेरा दोस्त, सुनैना, मेरी मम्मी की बात की, जब रूटीन में, जनरल रूटीन के अंदर, किसमें? जनरल रूटीन के अंदर
एक वचन आ जाए, मतलब जो हमारा ये सब्जेक्ट है, जो ये सब्जेक्ट है, ये क्या आ जाए, आई को छोड़ के एक वचन आ जाए। सब्जेक्ट क्या आ जाए, आई को छोड़ के एक वचन आ जाए, तब ही शी इट आ जाए। क्या आ जाए, ही शी इट आ जाए। तब अगर यहाँ पे पावर कम है, ध्यान देना, ये सब्जेक्ट की पावर कम है, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, तो इसको पावर की जरूरत होगी। तब हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देंगे, एस और ईएस लगा देंगे, ध्यान दिए, समझे। तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देंगे, पहले समझ लो फिर लिखना। अब यहां पे क्या है, वह मुझे जानती है, वह मतलब मैंने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, वह, शी, जानती है। क्रिया क्या हो गई, जानना। क्रिया क्या हो गई, जानना। जानने को क्या कहते हैं, नो। बट नो से बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, शी है, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नोज लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, नाउज नहीं होता, ये क्या होता है, नोज। ये वाला नोज को ANOWS, नोज, ये नोज वाला, नाक वाला नोज की प्रोनाउंसिएशन रहती है। शी नोज मी, शी नोज मी क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। मी यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मी के बिना तो सेंटेंस बन सकता है, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझे, शी नोज मी, वेरी गुड। सुनीता नागपाल कह रही है, वेरी गुड। इतना आया समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इनको ट्रांसलेट करते हैं। एक बात आप समझ गए, जनरल रूटीन में, जनरल रूटीन में एक और सिंपल फॉर्मूला इसका बताता हूं। जनरल रूटीन में जब हम रूटीन की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं, हम रूटीन की बात करते हैं, तब हम एक रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को मैं आई लव यू वाला रूल भी कहता हूं। कौन सा कहता हूं, आई लव यू। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो भी तो यही रूल है, आई लव यू। यू हो गया ऑब्जेक्ट, यू के बिना भी काम चल सकता है, कोई और आएगा तो यू के बिना भी काम चल सकता है। यू हो गया ऑब्जेक्ट, के बिना काम नहीं चलेगा, तो आई लगाना जरूरी होगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, लव होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म। तो जहां पे भी रूटीन की बात करेंगे तो वहां क्या लगा देंगे, आई लव यू का रूल। बट जब मैंने मेरी मोहतरमा की बात करनी कि वो मुझसे प्यार करती है, तो शी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। आई को छोड़ के जो भी सिंगुलर आ जाए तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एससीआर। तो मैं कह रहा हूं वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं क्या लगाऊंगा, शी नोज मी, शी नोज मी। और प्यार करती है, शी लव्स मी, शी लव्स मी। समझे, वो मुझसे प्यार करती है, शी लव्स मी। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट यहां तक, प्रैक्टिस करें अब। चलो, ये आपको लग रहा है कि मैं बारी बारी इरेज कर देता हूँ, ये चिंता मत करो। लास्ट के अंदर जितना मैंने करवाया, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा, सब एक क्यूआर कोड दे दूंगा, स्कैन कर लेना, वो सब आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो ऑनलाइन लगा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लेना, वो क्यूआर कोड सेव हो जाएगा आपका। चलो प्रैक्टिस करें अब। वह मुझे जानती है, इंग्लिश, शी नोज मी। मेरी बहन मेरी पिटाई करती है। मेरी बहन मतलब मेरी सिस्टर, माय सिस्टर पिटाई करती है। पिटाई करना मतलब बीट, पिटाई करना मतलब बीट। मेरी बहन मेरी पिटाई करती है, माय सिस्टर। अब बीट के साथ क्या लगेगा, एस। क्यों लगेगा एस, क्योंकि मेरी बहन सिंगुलर है। माय सिस्टर बीट्स मी, मेरी बहन मेरी पिटाई करती है, माय सिस्टर बीट्स मी। मेरा दोस्त मुझे जानता है, माय फ्रेंड नोज मी। मेरा दोस्त मुझे जानता है, माय फ्रेंड नोज मी। मेरा दोस्त मुझे जानता है, माय फ्रेंड नोज मी। सुनैना इंग्लिश बोलती है। सुनैना स्पीक्स इन इंग्लिश, स्पीक्स इन इंग्लिश। सुनैना इंग्लिश बोलती है, सुनैना स्पीक्स इन इंग्लिश। अगर ये इन, बिल्कुल सही क्वेश्चन रहा शेखर का। शेखर कह रहा है अगर ये इन ना लगाएंगे तो इज इट करेक्ट। देखो
वैसे तो हम हिंदी भी गलत बोलते हैं। हम हिंदी बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। गलत सेंटेंस है, मैं इंग्लिश नहीं बोलता। अब मैं किसी को कहूँ कि अ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सर इंग्लिश बोलना सीखना है। मैं इंग्लिश तो बोल ही रहे हो, इंग्लिश, 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 इंग्लिश। तो इंग्लिश भाषा में बोलना सीखना है। इंग्लिश भाषा में बोलना सीखना है। वैसे तो हमारी हिंदी गलत है, हिंदी में हमें में लगाना चाहिए, बट हम हिंदी में ही में नहीं लगा रहे हैं और आज तक किसी ने आपको नहीं कहा कि ये गलत है। कोई आया, किसी ने कहा भाई आपने यहाँ में नहीं लगाया, ये गलत है। नहीं कहा ना? तो इंग्लिश में भी अगर ये इन नहीं लगाओगे तो काम चलेगा। बट मेरा काम ये थोड़ा है कि आपको काम चलाओ से बता दूँ। मैं तो राइट बताऊँगा, परफेक्ट बताऊँगा। उसमें अगर आप ये छोटी-मोटी गलती कर देते हो तो वो चलेगी। उसको आप गलती मत मानना। ठीक है? सुनैना स्पीक्स इन इंग्लिश। फिर आता है मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है। माय मदर लव्स मी, माय मदर लव्स मी। चलो प्रैक्टिस करते हैं। वो ठंडे पानी से नहाती है। शी टेक्स कोल्ड शावर। ये कह सकता हूं मैं। शी टेक्स कोल्ड शावर। ऐसे तो नहाने के लिए क्या होगा, टेक बाथ। आप टेक बाथ की जगह सिर्फ ये लगा दो, टेक शावर, चल जाएगा। बस लेवल अप करेंगे ना, बोरिंग वाला नहीं बोलना। टेक बात एक बोरिंग है। अब आपने लेवल अप करके बोलना। लेवल अप में क्या बोलोगे कि वो ठंडे पानी से नहाती है। लेट्स से वो नहाती है, पहले नहाना सीख लो। शी टेक्स बाथ विद कोल्ड वाटर। ये बिल्कुल है, सही है, चलेगा। शी टेक्स बाथ विद कोल्ड वाटर। बट अगर इसकी जगह मैं बोल दूं कोल्ड शावर, टेक कोल्ड शावर, तो ये भी परफेक्टली चलेगा। समझ गए? शी टेक्स बाथ विद कोल्ड वाटर करेक्ट है, बट थोड़ा सा लेवल अप करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड देना है, तो कहेंगे शी टेक्स कोल्ड शावर। क्योंकि नहाने के लिए हम सिर्फ टेक शावर लगा दें, अगर नहाने के लिए सिर्फ टेक शावर लगाते हैं तो चलता है। आजकल सर्दियां हैं, मैं गर्म पानी से नहाता हूं। आजकल सर्दियां हैं, मैं गर्म पानी से नहाता हूं। इंग्लिश। इट इज कोल्ड नाउ डे। इट इज कोल्ड नाउ डे। आई टेक बाथ विद hot water और I take hot shower. I take hot shower. मैं परांठे खाता हूं सुबह। I take। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं खाने के लिए ईट ही वर्ड यूज करना है। ध्यान देना इसमें, खाने के लिए जरूरी नहीं है कि ईट लगाओ। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, आगे चलते हैं। पानी पीना एक वर्ड है ड्रिंक, एक वर्ड है ईट। इन दोनों की जगह आप हैव लगा सकते हो। I सिर्फ क्या लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो। बट वो तब आएगा जब हैव के बाद कोई ना कोई चीज लगाओ, जैसे हैव मील। और हैव की जगह आप टेक भी लगा सकते हो। मतलब टेक और हैव दोनों सेम चीजें। मील, पिज्जा, मतलब कोई चीज बतानी पड़ेगी क्या खाते हो, है, वाटर, कुछ बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये आई ड्रिंक अगर मैं लगाता हूँ, ध्यान देना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई ड्रिंक अगर मैं लगाता हूँ तो इसका मतलब है मैं दारू पीता हूँ। ड्रिंक का मतलब पीना होता है। बट अगर ये ड्रिंक अकेला आ गया, सिर्फ ड्रिंक क्या आ गया, अकेला आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं दारू पीता हूँ। आई ड्रिंक, मैं दारू पीता हूँ। पापा जी ड्रिंक्स, पापा जी दारू पीते हैं। तो ये ड्रिंक के बाद ड्रिंक वर्ड कभी अकेला नहीं आ सकता, कभी भी अकेला नहीं आ सकता। अकेला आएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल्कोहल को रिप्रेजेंट। अकेला आते ही क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ड्रिंक वर्ड जो है आपने कभी भी अकेला नहीं लगा। तो ड्रिंक के बाद तो हमेशा मेंशन करोगे, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आई ड्रिंक दिस, आई ड्रिंक ब्ला, जो भी चीज मेंशन करोगे। ईट आप अकेला लगा सकते हो, आई ईट का मतलब मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ नहीं बता। आई ईट काम चलेगा। आई ड्रिंक काम चल जाएगा, इसका मतलब आप शराब पीते पर्टिकुलरली। बट हैव और टेक, जब ड्रिंक और ईट की जगह हैव और टेक लगाते हो, ध्यान रखो, थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए ड्रिंक की जगह हैव और टेक लगाते हो, तब
इनके सामने कोई चीज लगाना जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं वे खाते हैं, दे ईट। यहां पे तो ईट रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। वे खाते हैं, दे ईट। और वे खाना खाते हैं, अब मैं लगा सकता हूं दे हैव। वे खाना खाते हैं, दे हैव मील। दे हैव फूड। दे टेक फूड। हैव छोड़ दो, चाहे बच्चे हैव में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप टेक लगा दो, चाहे दे टेक फूड, क्योंकि हैव के पहले ही बहुत सारे रूल है भाई। दे टेक फूड। समझ आ रहा है सबको? मैं खाना खाता हूं, आई टेक फूड। आई ईट मत लगाओ, अगर फूड लगा दिया। मैं बर्गर खाता हूं, आई टेक बर्गर। आई टेक, इसको बर्गर नहीं बोलना, क्या बोलना है? बर्गर। आई टेक बर्गर। आर तो बोलना ही नहीं इसमें। आई टेक बर्गर। मेरी बहन पिज्जा खाती है, माई सिस्टर टेक्स पिज्जा। ये पिज्जा नहीं होता, बोलते हो ना पिज्जा आप, जितने भी लोग इसको पिज्जा बोलते हैं गलत है, ये होता है पिज्जा। पिज्जा भाई, वो पिज्जा फटाफट बोल दो, ये होता है आई टेक पिज्जा। की साउंड थोड़ी सी कम, थोड़ा सा धीरे बोलोगे तो ये हो जाएगा आई टेक पिज्जा। पिज्जा नहीं बोलना, आई टेक पिज्जा। चलो समझ जाओगे। अच्छा, मैं गर्मा गर्म पकोड़े खाता हूं, मैं गर्मा गर्म पकोड़े खाता हूं। आई, देखो भाई, मैं गर्मा गर्म कोई पकोड़े खाता हूं तो क्या लगेगा? आई टेक। आने के लिए क्या लगा दिया? टेक। पकोड़ा को पकोड़ा बोलो, कोई बोल देते हैं फ्रीटर्स, बोल सकते हो फ्रीटर्स, एक वर्ड होता है इसके लिए, फ्रीटर्स। आनंद तो पकोड़ा बोलने में ही आएगा। आनंद को तो अपन रिप्लेस नहीं कर सकते फ्रीटर से। फ्रीटर तो कई पकोड़ी, छोटी पकोड़ी को भी फ्रीटर कहते हैं, पकोड़े को भी फ्रीटर कहते हैं। जो ब्रेड पकोड़ा होता है वो भी फ्रीटर है। मजा नहीं आएगा ना, पकोड़ा तो पकोड़ा है। तो आई टेक पकोड़ा, गर्मा गर्म की बात थी। गर्मा गर्म को इंग्लिश में क्या बोलोगे? अगर आपको कोई ऐसा शब्द ना पता हो कि इसको क्या बोलना है, तो पता क्या बोलोगे? आई टेक गर्मा गर्म पकोड़ा। करेक्ट है, रुकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना। आपको एक बात बताता हूँ, आप कितने मर्जी इंटरव्यूज देख लो सेलिब्रिटीज के, कितने मर्जी इंटरव्यू देख लो सेलिब्रिटीज के, सेलिब्रिटीज आपको हिंदी बोलते हुए अपने इंग्लिश इंटरव्यू छोटे छोटे शब्द बोल देते हैं। बात ये है, फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप तेज बोल जाओ। फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि आप बिना रुके बोलो। अगर एक शब्द नहीं आता उसको हिंदी बोलो, बाकी नहीं। मैं गर्मा गर्म पकोड़े खाता हूँ, गर्मा गर्म आपको नहीं पता तो क्या बोलोगे? आई टेक गर्मा गर्म पकोड़ास। आई टेक पाइपिंग हॉट। गर्मा गर्म के लिए वैसे होता है पाइपिंग, PIPING। आई टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ास। आई टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ास। मैं गर्मा गर्म पकोड़े खाता हूँ, आई टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ास। समझ आया सबको? समझ आया? यू प्रेस कर दो। समझ आया? यू प्रेस कर दो। आई टेक पाइपिंग हॉट पकोड़ास। ठीक है, करेक्ट। समझ गए? अब नोट्स बना लो, अब कुछ लिखना है तो लिख लो, फटाफट लिखो। मैं एक एक चीज, एक स्लाइड के ऊपर 60 सेकंड रुकूंगा, लिख लो। इस पे तो लिखने वाला कुछ था नहीं, बट ये लिख लेना, ये है लिखने वाला इंपॉर्टेंट। ये है लिखने वाला इंपॉर्टेंट कि एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बिना नहीं आता कुछ। और क्या है दूसरा? एक वर्ब है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, 5 होती हैं वैसे, एक फिफ्थ फॉर्म भी होती है, मैं 4 बता रहा हूँ। फोर्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। एक चीज और, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगती है, कभी भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आती। कर्ता के बाद ही वर्ब आएगी, कर्ता के बाद ही वर्ब आएगी। ये हमारा डूअर है, ये वर्ब है। वर्ब कभी भी इससे पहले नहीं आ सकती। बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं ऐसे, पर इतना ध्यान रखना,
भाई मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते जा रहा हूँ स्कूल में, जा रहा हूँ मैं स्कूल, वो गलत हो जाएगा भाई। यहाँ तो चलो जच गया ये हिंदी में है। पंखा हवा दे रहा है, हवा हवा पंखा देता है, गलत हो जाएगा। हिंदी में तो कोई गलतियां निकालेगा नहीं ना, नहीं तो हिंदी भी गलत होती है हमारी। पैंट की जगह पैंट ही डालनी है, बनियान नहीं डालनी भाई। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप शर्ट पहले डाल लो बनियान ऊपर डाल लो, नहीं हो सकता वैसे, ये गड़बड़ नहीं हो सकती छोटी छोटी चीजों की। चलो नेक्स्ट, इसको लिखो। ल्यूकवार्म गुनगुना, गार कर गरारे करना, बैक बाइट चुगली करना। लिखो लिखो शब्द, फटाफट लिखो। ऑनलाइन लगाते हुए भी पता नहीं लगना चाहिए कि ऑनलाइन लग रही है, ऐसा लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन की तरह लगा रहे हैं। अपनी वीडियो भी ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, मुझे भी दिख जाओगे आप। अरे हो गया। ल्यूकवार्म गुनगुना, गार्गल गरारे करना, बैक बाइट चुगली करना। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। चलो फिर, ये इन और एट समझाया था, समझ लो इसको। इन एंड एट कहाँ पे आएगा, इन एट, समझो इसको, लिखो। इन एट जो ये समझाया था, लिखो इसको। हो गया। इन एट लिख लिया ये सब। मार्केट के साथ टू नहीं लगेगा, होम के साथ टू नहीं लगेगा, लिख लो इसको भी। मार्केट के साथ और होम के साथ टू नहीं आएगा, लिख लो। ठीक है। प्रेज प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना। ड्रिंक अकेला आता है तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, शराब को रिप्रेजेंट करता है। ईट अकेला आ सकता है। ईट और ड्रिंक की जगह हैव और टेक को यूज किया जा सकता है। मील, पिज्जा, वाटर। फ्रिटर्स मतलब पकोड़ा। पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म। पूरा पूरा लिख लो। एक तो हो रहा है मैं पिज्जा खा रहा हूँ, एक आप बोल रहे हो कि मैं पिज्जा खाता हूँ। मीनिंग ही बदल गया। आई ईट सिर्फ ईट नहीं लग सकता, क्या मैं खाते हो वो बताना पड़ेगा ना। आई ईट पिज्जा। तो आप क्या खाते हो? हाँ वो मैं खाता हूँ, ये नहीं क्या खाता हूँ वो नहीं। ठीक है डन। हम्म। क्या खाते हो? अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी थी आपके लिए। अभी तक मैंने जितना भी इस स्लाइड के ऊपर लिखा, बीच बीच में लिखा, इरेज कर दिया। एक क्यूआर कोड आएगा, इसको आपको क्या करना है, वैसे तो आपने लिख भी लिए वर्ड्स बीच बीच में, फिर भी जो क्यूआर कोड आता है उसको स्कैन कर, उसको पहले अभी इसको क्या कर लो, इसकी फोटो ले लो। इसको अगर स्कैन करोगे, देखो अगर मेरा फोन दिख रहा है आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होएगा। आईफोन के अंदर, जिनके पास आईफोन है ना, ये मैंने स्कैन किया, ये आ गया, ओपन लिंक पे गया मैं। फोन दिख रहा है, बताता हूँ। मेरा फोन है, ये देखो मैंने जो जो आपको स्लाइड में सिखाया था सब आ गया, आ गया। मैंने सिर्फ इसको किया, क्लिक किया। अब आप इस पे अगर लिख दोगे डाउनलोड इमेज, तो ये इमेज क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ शेयर इमेज का ऑप्शन है,
आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पूरी के सारी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। इसको एक-एक इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? ये सब लिखा हुआ आ गया, एक-एक रूल के साथ आ गया। साथ में इंग्लिश के साथ आ गया, रूल के साथ आ गया। अब ये मैंने काम इसलिए कर दिया ताकि आपके लिए आसान हो। तो ये क्यूआर कोड ले लो। अगर क्यूआर कोड आप चाहते हो कि थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा दूँ, वो ज़ूम कर दे। सिर्फ़ क्यूआर कोड को ज़ूम कर देता हूँ। हुँ, चलो क्यूआर कोड ले लो। हो गया क्यूआर कोड ले लिया? डी प्रेस कर दो अगर क्यूआर कोड स्कैन कर लिया आपने या इसकी आपने फ़ोटो ले ली, तो डी प्रेस कर दो। अच्छा लगता है मुझे। एक क्यूआर कोड और दे रहा हूँ। ये तो मैंने इसके ऊपर जो बताया था, वो किया। एक क्यूआर कोड और दे रहा हूँ आपको। एक क्यूआर कोड और आएगा, इसको भी स्कैन कर लेना। ये जो मैंने ये 4 बोर्ड पे करवाया अलग-अलग, उसकी भी फ़ोटो है। सेम तरीके से ये काम करता है। डन? होमवर्क समझो। अब होमवर्क को समझो। आपको क्या करना है, मैंने आपको 2 तरह के सेंटेंस बताए। एक सेंटेंस में मैंने रूल यूज़ किया सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस में मैंने रूल यूज़ किया सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? एक में एस ईएस याद है क्या था? ऐसे मैंने रूल यूज़ किया। अब आपने इसके पहले हिंदी में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10 सेंटेंसेस इन हिंदी लिखने हैं, 10 सेंटेंस। कितने लिखोगे इसके? 10 सेंटेंस लिखोगे हिंदी में और फिर इसके 10 सेंटेंसेस लिखोगे हिंदी में। पहले किसमें लिखोगे? इन हिंदी। फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। फिर क्या करो? ट्रांसलेट कर दो उसको। प्रैक्टिस हो जाएगी। और आज से डेली रूटीन की कोई भी चीज़ हो, बहुत सिंपल है भाई। जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, हँसता हूँ, जहाँ पे भी लास्ट में ताते-थी आ जाए, इसका मतलब वो रूल आपका इंग्लिश में हो गया, वो बोल सकते हैं। कैमरा हमारी वीडियो रिकॉर्ड करता है, कैमरा रिकॉर्ड्स आर वीडियो। पंकज सर चश्मा पहनते हैं, पंकज सर वियर्स स्पेक्टिकल्स मत बोलो, ग्लासेस बोलो, साउंड्स बेटर। पंकज सर वियर्स ग्लासेस। सिर्फ ग्लासेस बोलोगे तो वो धूप का भी हो सकता है, नज़र का भी हो सकता है। सन ग्लासेस बोलोगे तो वो सिर्फ किसका हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब ये सारे कर सकते हो आप। आप मम्मी को बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखो। फिर कहो, मम्मी डज़ दिस, पापा डज़ दिस, फादर डज़ दिस, सारा कुछ इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में आपको घुल जाना है। फिर आप क्या करते हो, दोस्त क्या करते हैं, सबको इंग्लिश में सोचो। करोगे ये? प्रॉमिस मी? वीडियो ऑन कर करके वीडियो ऑन करके हाई फाई दे दो, मुझे पता लग जाए कि आप करोगे। सारे वीडियो ऑन करके हाई फाई दे दो, मुझे भी पता लग जाए कि आप करोगे। फटाफट अपनी वीडियो को ऑन करो सब और फिर दे दो एक हाई फाई सो दैट आई कम टू नो कि आप ये काम करने वाले हो। सबकी नहीं वीडियो ऑन हुई? चलो गिव मी हाई फाई, दोनों हाथ आगे लाओ, गिव मी हाई फाई। लव यू ऑल, सी यू टुमारो। काम जरूर कर लेना, होमवर्क जरूर कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बिना बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखोगे। हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, काम करते रहो, सीखते रहोगे। रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आ जाएगी, इन केस किसी की मिस हो गई तो भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। कोई डाउट हो, जो रिकॉर्डिंग आती है उसके कमेंट में भी डाल देना डाउट। कल सबसे पहले डाउट लेंगे, रिवाइज करेंगे फिर आगे। चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। क्यूआर कोड इज नॉट स्कैन फ्रॉम एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन से चिन्मय क्यूआर कोड कैन बी स्कैन इजिली। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी एंड्रॉइड फोन है, बट कैन बी इजिली स्कैन। मैं एक बार दोबारा दे देता हूँ, कर लो। मेरे पास एंड्रॉइड फोन ही है, माई फोन इज एंड्रॉइड फोन। मैं तो क्यूआर कोड देखो, मेरा फोन एंड्रॉइड है। पेटीएम पे जाके स्कैन कर लो। पेटीएम का
से स्कैन हो जाएगा। देखो मैंने तो सिंपल एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अब लिखा हुआ है ओपन लिंक कर लो। जूम इट, अच्छा जूम कर देता हूँ। नीता नागपाल कह रही है सर दिख नहीं रहा, जूम कर देता हूँ मैं। अगर इससे ज्यादा जूम किया तो शायद पिक्सल सही ना आए। इससे ज्यादा जूम पे शायद पिक्सल सही ना आए, बट ये हो जाता है स्कैन। आप लोग क्या करो, इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट के बाद स्कैन करना आसान हो जाएगा। हो गया इजी। चलो तो टेक केयर, सी यू टुमारो। और कल डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ, बिना एनर्जी के बात नहीं। लव यू ऑल, बाय।